हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। टुडे टॉपिक एक्सरसाइज 1.3 में हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो कि फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P/Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer make a sense. आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ में डिस्कस भी करना है। ओके, देन सॉल्यूशन है हमारा। सबसे पहले आपको इसमें क्या बोला गया है कि आपको P/Q के फॉर्म में मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके, देन आपका क्या है x इक्वल हम क्या रखेंगे 0.99, इधर डॉट डॉट है मतलब ये रिपीटिंग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वल 0.9 को ओवरलैप करके यहाँ पे ओवरलैप साइन लगाएंगे और क्या है 0.9 की बार, मतलब इस साइन का मतलब होता है कि ये कई बार आया है 999, तो उसको कई बार ना लिख करके रिपीट ना करके आपको क्या ऊपर एक बार लगाना है। क्लियर हो गया। अब देख इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने इसको पहले भी पढ़ाया है। 1 डिजिट रिपीट v मल्टीप्लाई बाय 10। अगर आपका इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। मान लीजिए 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, सो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से। बट आपके 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब ऐसे 2 डिजिट के ऊपर ऐसा बार लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है 2 डिजिट में रिपीट अगर हो रहा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 डिजिट है तो उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इस बात को मैंने आपको पहले भी बताया है। क्लियर है। देन अब नेक्स्ट करते हैं इसी का। आपको दोनों साइड में बोथ साइड आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या लिखा इसका x इक्वल 0.99 को फर्स्ट इक्वेशन माना है। अब चलते हैं हम इसी के नेक्स्ट में। अब देखिए आपको बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या 10x हो गया, और 10 का मल्टीप्लाई जब मैं यहाँ करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट वाली जो है एक डिजिट के बाद वो बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 9.9। ये सेकंड हो गया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। आपको सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को आपको माइनस करना है, तो सेकंड इक्वेशन लिखेंगे हम 10x दिया है, फर्स्ट इक्वेशन माइनस x, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 10। सेकंड इक्वेशन है 9.9 माइनस 0.999, ये आपको लिखा हुआ है। क्लियर है। अब इसको हमें माइनस करना है, तो 10 माइनस एक्स इक्वल 9x, एंड 9.9 में से अब 0.9 को 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 9 का 9 आ जाएगा। क्लियर है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 9/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, मतलब हमारा ये 1/1 हम इसको रैशनल नंबर से हमको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आपको बताना था ना, तो इसको क्या है द आंसर मेक अ सेंस 0.9 की बार इज इन्फिनाइटली क्लोज वन वी कैन मेक द डिफरेंट बिटवीन 1 एंड 0.99 as small v which by the taking interface 9। क्लियर हो गया। सेकेंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, what can the maximum number of the digit be the in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? परफॉर्म द डिवीजन द चेक योर आंसर। आपको बोला गया है 1/17 को डिवाइड करना है, और आप डिवीज़न करने के बाद उसको ये भी बताना है कि मैक्सिमम नंबर उसका क्वोटिएंट क्या आया है, और इसका आंसर भी चेक करना है। क्लियर है। अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन को करने के लिए। ओके,
दैन 17 1 को 17 से डिवाइड करना है, तो 17 से 1 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 0 आएगा 0.0। अब हमने इसको ये नंबर लिख लिया, पुट कर लिया। ओके, अब 17 में से डिवाइड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये 7 5 ज़ा 85 होता है। तो अब 100 से 85 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 में से 85 माइनस करेंगे तो 15 आया। अब 15 जो आया 17 से लेस नंबर है, तो एक और ज़ीरो, हम कौन सा ज़ीरो आएगा, ये वाला ज़ीरो आ गया हमारा। तो क्या हो जाएगा 150। 150 में 17 का फिर करेंगे, 17 8 ज़ा कितना होता है 136। तो 150 से 136 के माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14। 14 में फिर एक ज़ीरो इंक्रीज किए तो फिर 17 8 ज़ा फिर 136 हो गया। 140 में से 136 को माइनस अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा 4। 4 में से एक ज़ीरो फिर इंक्रीज करते हैं तो 7 का 4 टेबल पर पढ़ेंगे तो 7 2 ज़ा कितना होता है 34। तो माइनस करेंगे 14 में से 34 को तो 6 आएगा। 6 आया, 6 में से फिर ज़ीरो इंक्रीज करेंगे तो 7 3 ज़ा 51। तो 51 आया, माइनस फिर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 9 बचेगा। अब 9 बचा है तो इसको हमने पूरा आंसर वैसे ही सॉल्व किया, आप देख सकते हैं, क्योंकि आप बड़े हो गए तो आपको डिवाइड तो आता ही होगा। क्लियर है। फिर इसके बाद में आप 17 की टेबल आप पढ़ते जाएंगे तो इस टाइप के सारे आपने मैंने पूरा बताया है। तो अब देखिए हमने जो किया है सॉल्यूशन, आपसे ये वाली नंबर पूछे तो आप इसको काउंटिंग करके देखेंगे कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 समथिंग 17 या 16 के अंदर आ रहा है। क्लियर है। तो हमने क्या लिखा 1/, ये 17, इसको आप फिर से काउंटिंग कर सकते हैं ये नंबर को चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब 17 नंबर्स आ रहे हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक 17 से अबव नंबर आ रहा है। क्लियर है। द रिपीट हैज़ 16 डिजिट, मतलब इसके बाद अगर और नंबर में अगर और डिवाइड करते हैं तो 16 डिजिट के बाद यहाँ से रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन है, लुक एट द several example rational number in the form p upon q, q not a zero, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ नंबरों को आपको रैशनल फॉर्म पे लिखना है। तो हमने क्या किया, रैशनल नंबर पे लिखा है 1/2 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाए आपका 0.4 हो जाएगा। 3/2 को 1 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/5। 7/8 को डिवाइड करेंगे तो ये रैशनल नंबर पे लिखा कि आप ये इंटीजर फॉर्म में आप लिखेंगे तो उसका क्या 0 फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। आपने कर लिया। क्लियर है। मतलब इसमें ये है कि आपको रैशनल नंबर में लिखना है और उसको आप डिवाइड करके आपका उसको क्या डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। ये लिखा है ना डेसिमल, ये डेसिमल हो गया आपका। क्लियर है। एनीवे नंबर नहीं दिया तो आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं इसमें, ताकि वो रैशनल नंबर ही हो, इंटीजर फॉर्म में हो। तो आपका 6th क्वेश्चन हो गया। तो क्या बोला गया है इसमें, ऑल डिनोमिनेटर आर 2 and पावर इट्स पावर 5 कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। 7th क्वेश्चन है, राइट द 3 number whose decimal expansion are non terminating non repeating non recurring। आपको ऐसे 3 नंबर्स लिखना है जो डेसिमल एक्सपेंशन तो है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रिकरिंग भी होंगे। क्लियर है। तो कैसे, ये नंबर देखिए आप इसमें 0.5
300 फिर 300, इसको 340 ये आपका हो गया। इस टाइप में ये भी है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। पाई की वैल्यू भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये आगे बहुत तक जाएगा, इसमें कोई सीमा नहीं है। और इसका क्या है, ये रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिकरिंग है। क्लियर है। आगे चलते हैं हम 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। 3 बोला था, हमने ज़्यादा लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप 3 ही लिखें। फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर एंड 9/11 एंड 5/7। अब आपको 5/7 और 9/7 के बीच में क्या लिखना है, आपको इरेशनल नंबर लिखना है। क्लियर है। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ द इरेशनल नंबर बिटवीन दीज आर 2 नंबर्स वी हैव चूज एनी ऑफ द देम। तो आपको ये नंबर दिया 0.723, इनके बीच का नंबर लिखना है। तो 71 से 0.81 के बीच में लिखना है नंबर। तो आपको क्या करना है, ओनली 0.81 के अंदर, मतलब 0.80 आप लिख सकते हैं, एंड 0.71 मतलब 72 से। क्लियर है। कुछ एनी नंबर आप पुट कर सकते हैं, तो आपको 3 नंबर्स लिखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर को आपको क्लासीफाई करना है, मतलब अलग अलग करना है। क्लियर है। तो फर्स्ट एंड क्वेश्चन है √23, √225 एंड 0.3796 ये नंबर दिए हुए हैं। आपको ये रेशनल नंबर दिया हुआ है, आपको क्लासीफाई करना है कहाँ कहाँ। तो ये 225 है, ये 15 का है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, रूट से बाहर निकल गया, मतलब ये तो रेशनल नंबर हो गया। और ये देखिए, ये आपका ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है ये, क्योंकि यहाँ 6 में एंड हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। क्लियर है। अब ये 23 है, और ये पॉइंट वाले ना, ये बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है, वो जाते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। तो ये वाले जो नंबर हैं आपके क्या है, इरेशनल नंबर है, जिसकी हमको पता ही नहीं रहता कि ये कितनी दूर तक ये नंबर जा सकते हैं हमें डिवाइड करने पर। क्लियर है। तो हमारे 1.3 हमारा जो एक्सरसाइज है ऑल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करने वाले हैं 1.4 का करेंगे हम। और अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे अगर चैनल में विज़िट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।